A very good morning to all of you. प्रीवियस क्लास की बात करें तो अपन डिस्कस कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड ना। चैप्टर था अपना हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन में ओनली अपने पास है मोनो हेलो एल्केन। एज यू नो दैट कि हेलो एल्केन को क्लासिफाई करा था मोनो में, डाई में, ट्राई में एंड टेट्रा में। मोनो हेलो एल्केन मीन्स कि अगर आपके पास एक हैलाइड ग्रुप हो, डाई हेलो एल्केन मीन्स टू हेलोजन ग्रुप अगर बॉन्डेड हो, ट्राई हेलाइड मीन्स थ्री हेलोजन ग्रुप बॉन्डेड हो, और टेट्रा हेलाइड मीन्स फोर हेलोजन ग्रुप बॉन्डेड हो। बट अगर अपन बात करें तो अपने सिलेबस में ओनली एंड ओनली मोनो हेलो एल्केन है, तो वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिया अपन ने, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस कर लिया। केमिकल प्रॉपर्टीज देखें अगर तो थ्री टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है ये हेलो एल्केन। कौन कौन से है वो अपने पास? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड थर्ड वन इज रिएक्शन विथ मैटर। तो मोनो हेलो एल्केन कंप्लीट हो गया। अभी अपन स्टार्ट करेंगे हेलो एरीन। हेलो एरीन का मेथड ऑफ फॉर्मेशन, हेलो एरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, वो देखेंगे। अभी आइए स्टार्ट करते हैं हेलो एरीन। हेलो एरीन होता क्या है? हेलो एरीन कि बेंजीन जो है, बेंजीन रिंग की बात कर रहे हैं ना। बेंजीन बेंजीन के एक हाइड्रोजन को अगर आप रिप्लेस कर देते हो हेलोजन से, बेंजीन के एक हाइड्रोजन को अगर आप हेलोजन से रिप्लेस कर देते हो, देन इट इज नोन एज हेलो एरीन। उसको अपन क्या कहेंगे? हेलो एरीन कहेंगे। ये आपके पास हेलो एरीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। अब बात करें कि सर हेलो एरीन के मेथड ऑफ फॉर्मेशन कितने हैं, तो अगर अपनी एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें एक ही मेथड ऑफ फॉर्मेशन है, वो है सैंडवेयर रिएक्शन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे बहुत अच्छे से, है ना। मतलब इतने ध्यान से देखना है कि जैसे मैं लिखूं वैसे आपको स्टेप जो है वो आपके दिमाग में आ जाए। सैंडवेयर रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये नेम रिएक्शन, जितनी भी नेम रिएक्शन होती है बच्चों वो सारी इंपॉर्टेंट होती है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। जितनी भी नेम रिएक्शन होगी वो क्या रहेगी? इंपॉर्टेंट रहेगी। तो अपने को प्रेफरेंस तो उसको देनी है नेम रिएक्शन को, बिकॉज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे इस चैप्टर में अपने पास अभी तक आया है वुड्स रिएक्शन, हुस्डिकर रिएक्शन, है ना, डार्जन रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। जो अब आ रहा है, जो नेम रिएक्शन आ रही है वो तो सारी अपने को दिमाग में रहनी चाहिए, है ना। धीरे धीरे आगे देखेंगे और चैप्टर में दूसरी भी आएगी। सैंडमेयर रिएक्शन में अपन क्या करते हैं कि हेलो एरीन का फॉर्मेशन करते हैं। आइए देखते हैं सैंडमेयर रिएक्शन से हेलो एरीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसमें अपन क्या करते हैं? एनिलीन, ये आपके पास है एनिलीन। बेंजीन के ऊपर जब आपके पास NH2 प्रेजेंट हो, उसको अपन कहते हैं एनिलीन। ओके, ये है एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? NaNO2 प्लस HX के साथ रिएक्शन करवाते हैं। टेम्परेचर भी ध्यान में रखना है, 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर, 273 to 278 Kelvin temperature, or we can say that 0 degree to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, है ना। दोनों में से कोई एक ही बात है। 273 केल्विन में लिखो, 0 डिग्री सेल्सियस में लिखो, 278 केल्विन लिखो, 5 डिग्री सेल्सियस में लिखो, है ना। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होती है। अब इससे आपको मिलता क्या है? एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है। वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या है? ये बेंजीन N2 प्लस X माइनस, इट इज नोन एज बेंजीन डायएजोनियम, डायएजोनियम
halide, benzene diazonium halide, it is known as benzene diazonium halide। इसको अगर आप हीट करते हो Cu2H2 की प्रेजेंस में तो आपको क्या मिल जाता है, आपको मिलता है हेलोबेंजीन प्लस आपके पास क्या आ जाता है, ये अपने पास सेंडमेयर रिएक्शन होती है कि एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, NaNO2 प्लस HX के साथ, कितने डिग्री टेम्परेचर पर, 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर पे, है ना। तो आपको क्या मिलेगा, बेंजीन डायएजोनियम हैलाइड, बेंजीन डायएजोनियम हैलाइड Cu2H2 की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हेलोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। अब इसमें 3-4 रिएक्शंस आते हैं, वो सारी अपन साथ में देख लेते हैं ताकि सारी रिएक्शन साथ में क्लियर हो जाए कि कैसे आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, कैसे फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, वो भी चीजें देख लेते हैं ना, कि अगर आपके क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करना हो तो भी कैसे होगा। तो इसी रिएक्शन को दोबारा लिखेंगे यहाँ पे, ये एनिलीन। अब एनिलीन का भी कैसे फॉर्मेशन होता है वो भी आपको बता देंगे, वो बहुत बाद में, यानी कि जो चैप्टर नंबर 13 आएगा वहां देखेंगे ना। NaNO2 प्लस अपने पास क्या है HX, HX की जगह यहाँ आप Cl ले सकते हो ना, HCl ले लिया मान लीजिए, तो HCl ले लिया, टेम्परेचर तो वही रहेगा 273 टू 278 केल्विन। ओके, तो अपने को क्या मिला यहाँ पे, N2Cl प्लस माइनस, it is known as benzene diazonium chloride, benzene diazonium chloride। इसको क्या कहते हैं बच्चों अपन, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। इसका शॉर्ट फॉर्म भी आप यूज कर सकते हो, दैट इज BDC, शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या आ गई, BDC, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन अगर आप करवाते हो Cu2 की प्रेजेंस में तो आपको क्या मिलता है, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, इसका फॉर्मेशन होता है क्लोरोबेंजीन। प्रेजेंस ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफी, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप Ki से करवा देते हो, Ki पोटेशियम आयोडाइड, Ki से करवा देते हैं, पोटेशियम आयोडाइड से करवा देते हैं बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, तो अपने को एज ए प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अपने को एज ए प्रोडक्ट मिलेगा आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन प्लस अपने पास क्या आएगा N2 प्लस अपने पास क्या आएगा Kc। अगर आप रिएक्शन बेंजीन डायएजोनियम से कह रहा हूँ, बेंजीन डायएजोनियम से अगर आप क्या कर रहे हो, Ki की पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करवा रहे हो तो आपको किसका फॉर्मेशन होगा, आयोडोबेंजीन का प्लस N2 का प्लस KCl का। अगर आप बेंजीन डायएजोनियम की क्लोराइड, सॉरी बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड जो है उसकी रिएक्शन HbF4 से करवाते, HbF4 से, है ना, HbF4 से करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है, देखना कि ये आपके पास है बेंजीन, यहाँ पे आएगा BF4 माइनस, प्लस यहाँ पे क्या आएगा HCl, प्लस यहाँ पे क्या आएगा N2, और इसके आगे अगर आप रिएक्शन देखोगे तो BF3 बाहर निकल जाएगा और किसका फॉर्मेशन होगा, फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन प्लस क्या मिलेगा BF। दिस रिएक्शन कि अगर आपके पास ये एनिलीन है, एनिलीन से BDC बना रहे हैं बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, उससे आप क्या कर रहे हो, फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर रहे हो। इस रिएक्शन को अपन कहते हैं बाल्ज-सीमान रिएक्शन, बाल्ज-सीमान रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज बाल्ज-सीमान रिएक्शन, बाल्ज-सीमान रिएक्शन। करना क्या है, सेंडमेयर रिएक्शन अगर कभी भी एग्जाम में आ जाती है कि सेंडमेयर रिएक्शन कौन सी है, तो अपने पास अपने को इतनी सी रिएक्शन लिख देनी है
when aniline react with NaNO2 plus HCl at 273 to 278 Kelvin temperature, then it form benzene diazonium chloride, जिसकी आप क्या करवाते हो Cu2H2 की प्रेजेंस में हीट करते हो तो आपको क्लोरोबेंजीन मिलेगा प्लस एक्टिव। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मेशन करना हो तो बीडीसी जो है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है उसकी रिएक्शन आप पोटेशियम आयोडाइड से करवा दो। So when potassium iodide react with benzene diazonium chloride, then the product will be iodobenzene. तो उस समय आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा रहेगा, आयोडोबेंजीन रहेगा। अगर आपको फ्लोरोबेंजीन की रिक्वायरमेंट है तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जो है HbF4 से करवाओगे। तो HbF4 से कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, फ्लोरोबेंजीन मिलेगा। इस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, बाल्ज-सीमान रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज बाल्ज-सीमान रिएक्शन। ओके, जैसे यहाँ पे क्या ले रहे हैं अपन, इन द प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, Cu2H2 की प्रेजेंस में करवा रहे हैं ना। ऐसे ही अगर आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर की प्रेजेंस में हीट करते हो, Cu की प्रेजेंस में हीट करते हो तो भी क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। उस रिएक्शन को अपन गाटरमान रिएक्शन कह देते हैं। दैट रिएक्शन इज नोन एज गाटरमान रिएक्शन। इफ benzene diazonium chloride is heated in the presence of copper, then it gives क्लोरोबेंजीन एंड द रिएक्शन इज नोन एज गाटरमान रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है वो अपने पास सैंडमेयर रिएक्शन है। इससे ये भी आयोडोबेंजीन का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, इससे फ्लोरोबेंजीन का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। और अगर आप प्रेजेंस चेंज कर देते हो तो रिएक्शन का जो नेम है वो भी चेंज हो जाएगा। अभी तक यहाँ तक सैंडमेयर रिएक्शन चल रही थी, वहां पे वो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, गाटरमान रिएक्शन। अगर आप कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में क्या करते हो, इसको हीट करते हो बीडीसी को। ओके, बीडीसी को अगर कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में अगर आप हीट करोगे तो आपको एज ए प्रोडक्ट क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन ही मिलेगा, बट रिएक्शन को क्या कहेंगे अपन, गाटरमान रिएक्शन। ये अपना फर्स्ट मेथड था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेलोएरिन। हेलोएरिन के फॉर्मेशन का फर्स्ट मेथड था ना। आइए सेकंड चेक करते हैं। सेकंड मेथड जो है वो एनसीईआरटी में तो अपने गिवन नहीं है ना, तो भी अपन देख लेते हैं अपने जनरल नॉलेज के लिए कि सर क्या है। देखो, अगर आप बेंजीन का हेलोजिनेशन करवाते हो, बेंजीन का हेलोजिनेशन करवाते हो, जनरली तो अपन यूं भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये आपके पास ये आ गया बेंजीन है। बेंजीन का अपन अगर हेलोजिनेशन करवाते हैं Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस, सनलाइट की प्रेजेंस में अगर आप हेलोजिनेशन करवाते हो बेंजीन का, तो किसका फॉर्मेशन होता है देखिएगा, HCl 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 HCl, यानी कि आपके पास बेंजीन जो है वो बेंजीन नहीं देखे साइक्लोहेक्सेन बन जाता है ना। तो इसको कहते हैं BHC, BHC भी कहते हैं इसको, है ना। BHC ये क्या है, आपके पास इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे भी अपन क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। जनरली अगर आप देखते हो एक रिएक्शन और करवा सकते हैं कि आप क्या करो, बेंजीन जो है उसका FeCl3 की प्रेजेंस में हेलोजिनेशन करवा दो। FeCl3 की प्रेजेंस में या AlCl3 की प्रेजेंस में अगर आप हेलोजिनेशन करवाते हो बेंजीन का, तो किसका फॉर्मेशन होता है, तो भी हेलोएरिन का फॉर्मेशन होता है। अब ये कौन सी मैकेनिज्म से होता है, शायद आपको पता हो, ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। एक ही प्रोडक्ट बना देते ना, हेलोएरिन क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन FeCl3 प्लस Cl2, तो क्या होता है आपके पास क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो कौन सी रहती है, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से भी अपन क्या कर सकते हैं, हेलोअरीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ मेथड्स थे हेलोअरीन के फॉर्मेशन के। एक और बच्चों रिएक्शन आती है इंपॉर्टेंट, वो रिएक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज उससे आप काफी ज्यादा कन्वर्जन भी सीख जाते हो कि सर कैसे, आइए देखते हैं। साइड चेन हेलोजिनेशन, साइड चेन हेलोजिनेशन, साइड चेन हेलोजिनेशन, इसमें क्या होता है कि अपन टोलुइन लेते हैं। ये अपने को पता है क्या है टोलुइन। टोलुइन का मीन्स क्या होता है कि बेंजीन जो है उसके ऊपर अगर आपके पास CH3 हो तो उसको अपन क्या कहेंगे, टोलुइन कहेंगे। ओके, आप इसका हेलोजिनेशन करवा रहे हो सनलाइट की प्रेजेंस में, आपने सनलाइट की प्रेजेंस में हेलोजिनेशन करवाया तो कौन, सनलाइट आ गई ना, हेलोजिनेशन करवा रहे हो तो कौन सी मैकेनिज्म से रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से मैकेनिज्म होगी। यहाँ पे एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा, कौन करेगा, क्लोरीन करेगा। और किसका फॉर्मेशन होगा, ये फॉर्मेशन होगा यहाँ पे CH2Cl, CH2Cl। अगर आपको रेडिकल्स के बारे में कुछ भी पता है तो ये आपके पास क्या है, टोलुइन। टोलुइन में जो कार्बन है, टोलुइन का जो कार्बन यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर जो कार्बन है उससे अगर आप एक हाइड्रोजन फ्री करते हो तो उसको अपन क्या कहते हैं, बेंजाइल। क्या कहते हैं उसको, बेंजाइल। ये क्या होगा आपके पास, बेंजाइल क्लोराइड। क्या होगा ये, बेंजाइल क्लोराइड, अगर एक हाइड्रोजन फ्री कर देते हैं तो ना। फिर अगर आप हेलोजिनेशन करवाते हो Cl2 इसकी प्रेजेंस में, H न्यू की प्रेजेंस में, तो अपने पास क्या आएगा, एक और हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। और इस कार्बन पे जहां पर एक क्लोरीन था वहां पे कितने क्लोरीन हो जाएंगे, दो क्लोरीन, CHCl2, CHCl2 बेंजल क्लोराइड, है ना, बिकॉज दो वैलेंसी आपने फ्री कर दी। आपने फिर हेलोजिनेशन करवाया इसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से कंप्लीट होगा। और किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे फॉर्मेशन होगा CCl3, CCl3। इसको अपन क्या कहेंगे, बेंजो क्लोराइड। ये क्या होगा, बेंजाइल, बिकॉज एक वैलेंसी आपने फ्री करी है कार्बन की, यानी कि कार्बन की एक वैलेंसी यानी कि हाइड्रोजन को फ्री करा, उसकी जगह कौन आ गया, यहाँ पे क्लोरीन। यहाँ पे दो वैलेंसी फ्री करी, दो आपके पास क्लोरीन के एटम आ गए तो उसको कहेंगे बेंजल। यहाँ पे थ्री हाइड्रोजन को बाहर निकाला, थ्री हाइड्रोजन को बाहर निकाला, थ्री क्लोरीन आ गए तो उसको अपन क्या कहेंगे, बेंजो। कौन सी मैकेनिज्म से होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज सनलाइट की प्रेजेंस में आप हेलोजिनेशन करवा रहे हो। तो सर ये रिएक्शन करवाई क्यों, देखो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप इसकी रिएक्शन एक्वस KOH से करवाते हो, एक्वस KOH जहां पे भी आ जाता है, कोई भी आपके पास हैलाइड हो वहां पे अगर एक्वस KOH आ जाता है तो वहां पर हैलोजन में जो Cl है उसको सब्स्टिट्यूट करेगा, यानी कि हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा और उसकी जगह कौन आ जाएगा आपके पास, OH। एक्वस हो तो ये कंडीशन अप्लाई होगी, अल्कोहलिक में नहीं होता। अल्कोहलिक में क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। एक्वस में क्या होता है आपके पास, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। OH जाएगा, Cl यहाँ आएगा, तो आपके पास क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्कोहल, यानी कि अपन इसको कह सकते हैं ये अल्कोहल बन गया, CH2OH। इट इज नॉन एज बेंजाइल अल्कोहल। इसको अपन क्या कहेंगे, बेंजाइल अल्कोहल। इट इज नॉन एज बेंजाइल अल्कोहल बिकॉज यहाँ पे एक्वस था कि सर यहाँ ले ले रहे एक्वस, मैंने कहा एकदम ले लो, कोई मना नहीं है आपको। 2 मोल ऑफ एक्वस KOH लेना पड़ेगा बिकॉज दो आपके पास क्लोरीन है। 2 मोल ऑफ एक्वस KOH लोगे तो क्या होगा, देखो बच्चों यहाँ पर आपके पास ये जो CH है, CH, यहाँ पे भी OH और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, OH। एक ही कार्बन पे दो OH कभी पॉसिबल नहीं होते, तो यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, और H2O बाहर निकलेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, प्रोडक्ट बनेगा बेंज एल्डिहाइड। प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, बेंज एल्डिहाइड। प्रोडक्ट विल बी बेंज एल्डिहाइड, है ना। क्या आपने यहाँ पे भी एक्वस KOH लिया तो जहां पे क्लोरीन होगा उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा कौन, OH। तो क्या मिला आपको, बेंजाइल अल्कोहल। यहाँ पे CHCl2 था, एक्वस KOH लिया,
Cl को रिप्लेस करा, कौन आया, OH आया। बट OH से क्या गलती हो गई, एक ही कार्बन पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, एक ही कार्बन पे दो OH आ गए। तो एक कार्बन पे कभी भी दो OH हो तो उनका हमेशा क्या हो जाता है, वहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो H2 बाहर निकलेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, CHO का। बेंजीन के ऊपर CHO है, उसको अपन कहेंगे बेंजल्डिहाइड, इज नोन एज बेंजल्डिहाइड। इसको अपन क्या कहेंगे, बेंजल्डिहाइड। ओके, अब बात करें यहाँ पे कि आपने CCl3 है, इसकी रिएक्शन एक्वस केवेज से करवा दी। यहाँ पे भी एक्वस केवेज का यूज कर लिया। 3 क्लोरीन एटम्स हैं, तो 3 क्लोरीन एटम है तो यहाँ पे 3 क्या आ जाएंगे, OH ग्रुप आ जाएंगे। बेंजीन रिंग आ गई आपके पास, ये C आ गया, ये OH आ गया, ये OH आ गया और ये OH आ गया। अब एक बात बताओ कि मैंने अभी आपको कहा कि अगर किसी कार्बन पर, एक ही कार्बन पर दो OH ग्रुप हो तो वहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे तो 3 है तो यहाँ से निकलना तो बनता है, H2O क्या होगा, बाहर। अब आप ये मत कर देना कि सर अगर दो हो तो एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा H2O का, और अगर 3 मॉलिक्यूल्स हो तो 2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे, ऐसा नहीं होगा। एक मॉलिक्यूल वाटर का क्या होगा, उसका रिमूवल होगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा बेंजोइक एसिड का। किसका फॉर्मेशन होगा, बेंजोइक एसिड का, COOH, यही है COOH, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप कन्वर्जन करते हो और आपको कुछ और दे रखा हो, जैसे मैंने कह दिया कि आपको क्या करना है, बेंजीन है, बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है, बेंजीन से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, तो कैसे फॉर्मेशन करेंगे, तो पहले बेंजीन का हेलोजिनेशन करेंगे, उससे क्लो आपके पास, सॉरी हेलोजिनेशन नहीं करेंगे, यहाँ पे बेंजीन की आप क्या करोगे, फ्री तो क्या, कौन सी रिएक्शन कहते हैं, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन करेंगे, जिससे क्या मिलेगा आपको, टोलुइन मिलेगा। कैसे, टोलुइन कहाँ से आया, तो टोलुइन की भी बात कर लेते हैं कि टोलुइन कहाँ से आया। कि अगर आप क्या करते हो, देखो रिएक्शन देखना, सबके कॉन्टेक्ट समझ आएंगे आपको, कि आपने बेंजीन की रिएक्शन CH3Cl से करवाई, CH3Cl से करवाई, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, in the presence of anhydrous AlCl3, in the presence of anhydrous AlCl3, benzene plus CH3Cl in the presence of anhydrous AlCl3, तो किसका फॉर्मेशन होगा, टोलुइन का। टोलुइन से किसका फॉर्मेशन हुआ आपके पास, बेंजाइल क्लोराइड का, और बेंजाइल क्लोराइड का अगर आप एक्वस केवस से रिएक्शन करवाओगे तो क्या मिलेगा, बेंजाइल अल्कोहल। एक और आपने बेंजाइल क्लोराइड का हेलोजिनेशन करवाया तो आपको मिला बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड का एक्वस केवस अगर ऐड करोगे तो यहाँ मिलेगा आपको बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड क्यों मिला, बिकॉज एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप आ गए, जो कभी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, और क्या मिल जाएगा आपको, बेंजल्डिहाइड, है ना। फिर आपने क्या करा, बेंजल क्लोराइड जो है उसका हेलोजिनेशन करवाया, जिससे बेंजो क्लोराइड मिला। बेंजीन के ऊपर CCl3, यहाँ पे आप एक्वस KOH लोगे तो कार्बन के ऊपर 3 OH ग्रुप आ जाएंगे, और यहाँ पे H2O का रिमूवल होगा, और किसका फॉर्मेशन होगा, बेंजोइक एसिड का, है ना। तो या कोई आपको कह दे कि बेंजीन से बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन करो, है ना, तो इस प्रोसेस से अपन कर सकते हैं। बेंजीन से आप बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करो तो ऐसे कर सकते हैं। बेंजीन से आप क्या करो, बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करो तो अपन ऐसे कर सकते हैं। बट बेंजीन की रिएक्शन किससे करवानी पड़ेगी, पहले CH3Cl से। When benzene react with CH3Cl in the presence of anhydrous AlCl3, then the toluene will be formed, and this reaction is known as Friedel-Crafts reaction. FC reaction कहते हैं इसको, Friedel-Crafts reaction, FC reaction कहते हैं इसको, है ना। Friedel-Crafts में भी आप क्या ऐड कर रहे हो, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप ऐड कर रहे हो, तो उसको कहेंगे Friedel-Crafts alkylation। Friedel-Crafts alkylation कंप्लीट होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस। बात अगर समझ आई है तो जल्दी से हैंड रेज कर दो बच्चों अपना। अगर आपको बात समझ आ रही है तो जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए। कि ये ऐसे ही ऑर्गेनिक में क्वेश्चंस बनते हैं। क्या करेंगे, मान लीजिए कि आपको ये दे दिया, एक कह दिया कि भैया ये X है, फिर कह दिया ये Y है, फिर कह दिया ये Z है, फिर कह दिया ये कोई P है। आइडेंटिफाई X, Y, Z एंड P।
और बीच में आपको क्या कर देंगे, Cl2H दे दिया, Cl2H दे दिया, aqueous KOH दे दिया, और इसके यहाँ क्या दे दिया, एनहाइड्रस AlCl। तो अपने दिमाग में आना चाहिए कि क्या पूछना क्या चाह रहा है, कौन सी रिएक्शन के बारे में। अगर अपन रिएजेंट को दिमाग में रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। Cl2 आ रहा है, H आ रहा है, यानी कि आप सनलाइट की प्रेजेंस में हैलोजिनेशन करवा रहे हो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, है ना। यहाँ पे CH3Cl आ रहा है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करवा रहे हो, मतलब ये FCR रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट को तो अपन को यहाँ पे यानी कि 10th चैप्टर में भी देखना है, 11th में भी देखना है, 12th में भी देखना है। दोनों फ्रीडल क्राफ्ट को देखेंगे, एल्काइलेशन को, एसाइलेशन को। तो जो मैकेनिज्म है मैं वहां पे उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना, कि 3 स्टेप में मैकेनिज्म होती है। जब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आएगी हेलोएरिन की, वहां पे अपन उसको एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर है बात यहाँ तक? तो चले आगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। साइड चेन में देखो हेलोएरिन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। हेलोएरिन कब होता, यहाँ पे CH नहीं होता, Cl होता, तब ये हेलोएरिन होता है ना। ये मत समझ लेना कि ये हेलोएरिन का मेथड ऑफ फॉर्मेशन। साइड चेन क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है कि इसका भी फॉर्मेशन होता है, तो वो अपने को मेथड पता होना चाहिए कि कैसे फॉर्मेशन। जैसे मैं आपको एक कन्वर्जन बताता हूँ, है ना, कन्वर्जन पे क्वेश्चंस आते हैं, तो कन्वर्जन पे बताते हैं कैसे आते हैं। आपको ये कह दिया क्योंकि अपन अब हेलो एल्केन की रिएक्शंस कर चुके हैं, तो आपके पास कन्वर्जन कैसे आता है ना। अब अपन ये नहीं कह सकते कि सर 11th में मैंने एक बार आपको कन्वर्जन करवाया, आपने कह दिया कि सर ये कन्वर्जन ये क्या चीज। अब अपन को करना पड़ेगा, है ना, और करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। कन्वर्जन क्या आ गया आपके पास कि अपने पास कह दिया आपको कि प्रोपेनॉल है। क्या है, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल है मतलब प्रोपेन 1 ऑल है। प्रोपेन 1 ऑल से आपको फॉर्मेशन करना है ब्यूटेनोइक एसिड का। कन्वर्जन समझना, देखो सारी रिएक्शन आपके सामने आ जाएगी अभी जितनी मैंने करवाई है चैप्टर। प्रोपेनॉल से यानी कि प्रोपेन 1 ऑल से किसका फॉर्मेशन करना है, ब्यूटेनोइक एसिड का। प्रोपेन 1 ऑल से किसका फॉर्मेशन करना है, ब्यूटेनोइक एसिड का। कि सर कार्बन तो 3 है और यहाँ पे 4। अब सर अल्कोहल है, एक बात मैं आपको बता दूं कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो सकता है किसमें, एसिड में, है ना, बट उतने ही कार्बन देगा। कि प्रोपेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मेशन करना होता तो अपन जस्ट ऑक्सीडेशन कर देते। ऑक्सीडेशन करते तो प्रोपेनॉल से किसका फॉर्मेशन हो जाता, प्रोपेनोइक एसिड का। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोपेनॉल है और फिर ब्यूटेनोइक एसिड है, मतलब जो प्रोडक्ट है वो एक कार्बन ज्यादा वाला है। प्रोडक्ट में एक कार्बन क्या है, ज्यादा है। अब कन्वर्जन नहीं करा रखे हो, मैंने सारे के सारे थ्योरी आपको पढ़ा दी, कन्वर्जन नहीं करा रखे हो, फिर कन्वर्जन एग्जाम में आते ही हाथ पैर फूलने लगते हैं। तो हाथ पैर नहीं फुलाने हैं, अपन को क्या करना है कि जितना अपने को आता है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे अपन। कि सर कैसे, मैंने कहा मेरे पास प्रोपेनॉल है, CH3 CH2 CH2 OH है, प्रोपेनॉल है। डरना नहीं है अपने को, अपने को जो आता है वो करेंगे, है ना। मैं क्या करता हूँ, डार्जन रिएक्शन करवा देता हूँ। इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ करा देता हूँ, किसके प्रेजेंस में होती है अपने को पता है, पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है। सर डार्जन रिएक्शन ही क्यों करें, बिकॉज इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन, है ना। तो अपन ने क्या करा फिर, CH3 CH2 CH2Cl का फॉर्मेशन बन गया हेलो एल्केन। कितने कार्बन है अभी तक, कि सर यहाँ पे भी 3 थे, वहां पे भी 3 थे। मैंने कहा कोई बात नहीं बच्चों, अब एक काम करो, इसकी रिएक्शन KCN के साथ करवा दो। किसके साथ, KCN के साथ। भाई KCN के साथ करवाएंगे तो ही तो साइनाइड बनेगा। अगर AgCN के साथ करवा देंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आइसोसाइनाइड का। तो आपने क्या करा, KCN के साथ रिएक्शन करवाई, तो KCN के साथ रिएक्शन करवाने पर CH3 CH2 CH2 और क्या मिल गया आपको, CN मिल गया। अब बताओ कितने कार्बन मिले, कि सर अब हमारे पास कार्बन 4 आ गए। हमें कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे ब्यूट है। ब्यूट का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो, 4। यहाँ पे क्या था आपके पास, प्रोब था, प्रोब से ब्यूट में जाना था। तो प्रोब से ब्यूट में जाने का तरीका कि आपको एक कार्बन और इंक्रीज करना है। एक कार्बन और इंक्रीज करना है मतलब पहले साइनाइड ऐड करो। अब साइनाइड ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हेलोजन बनाना पड़ेगा, तभी तो KCN के साथ करवाओगे। कि सर अब तो ये साइनाइड ही बना है, हमें तो एसिड चाहिए। मैंने कहा कोई दिक्कत बात नहीं,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ 3 रिएक्शनें बताऊंगा साइनाइड के रिगार्डिंग, हमेशा दिमाग में बैठा लेना। देखिए सर कौन कौन सी रिएक्शन, कि अगर आप साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाते, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग क्या होता है कि आपने 1H2O मॉलिक्यूल को आपने साइनाइड में ऐड करा है, तो उससे हमेशा अमाइड बनता है। किसका फॉर्मेशन होता है? अमाइड का। CH3 CH2 CH2 CO NH2, इसका फॉर्मेशन हो गया ये अमाइड का। अमाइड का 1 2 3 4 थोड़ा सही लिख देते हैं ना, ताकि अच्छे से पता चले कि अमाइड लिखा हुआ है। अमाइड का फॉर्मेशन करना, तो CH3 CH2 CH2 COONH, इसको कहते हैं, इस रिएक्शन को पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ, गौर से सुनना, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड। साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस 1H2O मॉलिक्यूल ऐड करते है ना। अगर आप यहाँ क्या करते हो 2H2O मॉलिक्यूल ऐड करते हो, तो इसको कहते हैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। इसको क्या कहेंगे? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड। तो क्या मिलेगा आपको? जो आपको चाहिए था, CH3 CH2 CH2 COOH, आपको क्या मिल गया? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से एसिड का फॉर्मेशन, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आपने अमाइड का फॉर्मेशन करा और फिर अमाइड में एक वाटर मॉलिक्यूल और ऐड कर दो, अमाइड में फिर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो, तो भी किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास? एसिड का। बट अपने को क्यों जाना है, क्यों 2 स्टेप बढ़ाए अपन, कि साइनाइड आ गया, साइनाइड से एसिड का फॉर्मेशन करना है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड कर दो, तो अपना काम हो जाएगा, है ना। अब एक रिएक्शन और देखो, कि अगर आप साइनाइड का रिडक्शन करवाते हो, रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में? Na+C2H5OH की प्रेजेंस में। Na+C2H5OH, जहां पे भी साइनाइड आए, जहां पे भी साइनाइड आए, वहां से आपको अगर इस टाइप के प्रोडक्ट चाहिए तो अपन ऐसे ही बनाएंगे। साइनाइड का रिडक्शन करवा दो, Na+C2H5OH, है ना, रिडक्शन करवाओगे, यहाँ पे मैंने 4 हाइड्रोजन लिखे, तो आपको मिलेगा एमीन, CH3 CH2 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 NH2, किसका फॉर्मेशन होगा? एमीन का। और जो ये रिएक्शन मैंने करवाई है, इसका नाम क्या है? मेंडियस रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? मेंडियस रिएक्शन। अभी तो कुछ नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे नाम आएंगे आगे। मेंडियस रिएक्शन। अब देखो, प्रोपेन से ब्यूटेनोइक एसिड बनाना था, तो रिएक्शन क्या होगी? ये रहा, प्रोपेनॉल से प्रोपेनॉल हो गया, SOCl2 हो गया, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि प्रोपाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया, फिर साइनाइड आ गया, फिर 2H2O कर दिया, अपने पास ब्यूटेनोइक एसिड आ गया। आपको कह दिया कि प्रोपेनॉल से किसका फॉर्मेशन कर दो? अमाइड का फॉर्मेशन कर दो, कि सर हम नहीं डरेंगे, अब हम इजीली कर देंगे। ये रहा प्रोपेनॉल, ये रहा आपके पास हेलो एल्केन, ये रहा आपके पास साइनाइड, और ये रहा आपके पास अमाइड। यानी कि साइनाइड का अगर आप पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो अमाइड का फॉर्मेशन होगा, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो एसिड का फॉर्मेशन होगा, और अगर Na+C2H5OH की प्रेजेंस में रिडक्शन करवा दोगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? एमीन का। तो किसका फॉर्मेशन होगा? एमीन का। एंड द रिएक्शन इज नोन एज मेंडियस रिएक्शन। कौन सी मेंडियस है? ये वाली मेंडियस रिएक्शन है जिसमें एमीन का फॉर्मेशन हो रहा है। सारी को मत कह देना मेंडियस। यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड, एंड यहाँ पे इसको क्या कहेंगे? मेंडियस रिएक्शन, जिसमें साइनाइड को आप इसमें कन्वर्ट करते हो एमीन। मीन्स अगर आपके पास आ गया कि प्रोपेनॉल से आप क्या करो? ब्यूटेन 1 एमीन का फॉर्मेशन करो। प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल से ब्यूटेन 1 एमीन बनाना है। अब सर प्रोपेनॉल से आपने ब्यूटेनोइक एसिड करा, तो हम तो कहीं पे ऑक्सीडेशन कर सकते थे, बट प्रोपेनॉल से ब्यूटेन 1 एमीन, ब्यूटेन 1 एमीन का फॉर्मेशन ऐसा होता है। क्लियर है बात? थोड़ी बहुत दिमाग में आई होगी कि कन्वर्जन कैसे आता है ना। एक आपके पास आज मैंने एग्जांपल लिया कन्वर्जन का। ओके बच्चों, कन्वर्जन का एग्जांपल अपन ने देख लिया एक, और साथ में अपन ने देखा कि हेलोएरिन का मेथड ऑफ फॉर्मेशन कैसे होता है। कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे हेलोएरिन की केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। और मे बी आई होप कि फिर सैटरडे अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, मंडे से अपन नया चैप्टर यानी कि अल्कोहल फिनोल ईथर पे
अल्कोहल फिनोल ईथर अपन स्टार्ट कर देंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।